तो हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज एक नया बहुत जबरदस्त टॉपिक पर हम आज ट्रेनिंग है ना है। आपको पता है कौन सी टॉपिक है अनीता? टॉपिक कौन सा है? क्या लिखा था टॉपिक पे? सक्सेस माइंडसेट। माइंडसेट लिखा है। नहीं सर, मतलब फुल टॉपिक द सक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम माइंडसेट, ऐसा लिखा है? डेली रूटीन मैसिव एक्शन, डेली रूटीन मैसिव एक्शन, ये सारे पॉइंट्स आज कवर। बिल्कुल। तो आज हम जानेंगे है ना अपनी अगर आप अपनी उन गलतियों को जल्दी से जल्दी सुधार कर लोगे तो आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। यकीनन आप सब बहुत समय से हमारे साथ कनेक्टेड हो, यूट्यूब पे भी है ना, यहाँ पर भी। आप उन लोगों से हजार गुना ज्यादा पोटेंशियल भी रखते हो, नॉलेज भी रखते हो। लेकिन वो नॉलेज जब तक अपनी होते ना कि अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो कूड़े की समान होगी और आपके लिए काम नहीं आएंगे। जैसे अनीता ने अभी चीजों को हैंडल कर लिया क्योंकि माइक सभी का ओपन था, है ना। सोच किसकी गई? अनीता की गई, है ना। और उन्होंने चीजों को संभाल लिया। तो सबसे बड़ी चीज है सोच, कि हमारी सोच कहाँ तक पहुंची, और जहां तक हम सोचेंगे वहां तक हम अचीव कर पाएंगे, है ना। ट्रेनिंग में छोड़कर हमें ध्यान भी नहीं रहता माइक ऑन करना है ऑफ करना है। बट एनी हाउ, वैसे बदलाव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप बदलाव करोगे तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, लेकिन जो आपने सीखा है अभी तक का, है ना, वो उन लोगों से हजार गुना ज्यादा आपने बेहतर। अच्छा, आवाज मेरी आपको ब्रेक हो रही है? मतलब ऐसा आप सभी को या नो सर, करिश्मा को है? नो सर, नहीं हो रही आवाज ब्रेक। नहीं हो रही, शायद अपना नेटवर्क लूज होगा, है ना। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट एनी हाउ, वैसे आप लिखो पहले। आज अपनी गलतियां 10 गलतियां आज हम आपको बताएंगे, 10 से ज्यादा बताएंगे, है ना। जो आज आप स्ट्रेस में रहते हो उसके भी पॉइंट कवर करेंगे, तो ज्यादा करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप में, क्योंकि ये पेड नहीं है लिंक, है ना। सो और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने अप्लाई कर लिया तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएंगे और बढ़ जाएंगे, है ना। तो पहला पॉइंट देखो, कभी भी हम प्रोस्पेक्ट से हम बात करते हैं, है ना। कभी भी हम ज्यादा से ज्यादा, चाहे इनविटेशन हो, चाहे फॉलोअप हो, चाहे क्लोजिंग हो, है ना। तो हमें ना कभी भी ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि सामने वाला पर्सन ना, हम भले कान लगा के ना सुने, बट कभी कभी सामने वाला पर्सन जो है ना, हमें बहुत कान लगा के सुनता है कि ये पर्सन बोल क्या रहा है ना। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता, हम बोलते हैं आप भी प्रतापगढ़ से हो, मैं भी प्रतापगढ़, अचानक इनविटेशन पे भी, है ना। तो उसको लगता था ये स्कैमर है, बड़ा अजीब सा, है ना। मैंने उसको बोला, उसने बोला मैं यहाँ से हूँ। मैंने बोला कि अच्छा, यहाँ इसके जगह पे ये है। तो वो कंफ्यूजन में हो गया कि यार इनको कैसे पता। तो वो जब तक ना पूछे कि आप कहाँ से हो तब तक मत बताओ। तो छोटी छोटी चीजें सुधार करने की जरूरत होती है। तो आपको ज्यादा बोलना नहीं होता है, ज्यादा समझना होता है ना। और ज्यादा बोलोगे, आप अपनी नॉलेज को ज्यादा दिखाने की कोशिश करोगे, ज्यादा एक्सप्लेन करोगे, है ना। तो जितना बोलो, जितना जरूरी है उतना ही समझाओ, जितना जरूरी है ना। अगर आप ज्यादा नॉलेज दोगे, ज्यादा एक्सप्लेन करोगे, है ना, तो सामने वाला पर्सन नया है, वो हो जाएगा कंफ्यूज। और कंफ्यूज होने आप सोचते हो ज्यादा बोल दूंगी, ज्यादा बोल दूंगा तो हमें रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे या वो ज्वाइन कर लेगा। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। आप ज्यादा बोलोगे तो आपकी वैल्यू भी जाएगी, सामने वाला कंफ्यूज भी हो जाएगा और शायद आपको इग्नोर भी कर दे। हमेशा ध्यान रखना, सामने वाले की बॉल को उसी की जेब में डाल के आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, फ्री हो जाओ, है ना। तो ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, ज्यादा सुनने की कोशिश करो, ज्यादा पूछने की कोशिश करो, ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा अगर आप इसे एक्सप्लेन करोगे। लेकिन ये रिजल्ट कब बढ़ेगा? जब आप काम करना शुरू करोगे। आप ट्रेनिंग लोगे और तकिए के नीचे बुक लग कर सो जाओगे तो आपका रिजल्ट जैसे पहले था वैसे आज भी होगा, है ना। ट्रेनिंग के टाइम में, है ना, हम कैमरे ऑफ करके तो हमने आपको पहले भी बोला है ना, आपकी आदतें ही आपका भविष्य का निर्माण करेंगी, ठीक है। पहला पॉइंट कवर कर दिया। दूसरा पॉइंट, भीख नहीं मांगना है प्रोस्पेक्ट से। कुछ लोग होते हैं ना, मैंने टोटल 12 क्लोजिंग करी, 12 क्लोजिंग में एक बिलिंग हुई। क्या बोलोगे? 12 क्लोजिंग में एक बिलिंग हुई है,
और मैंने अनगिनत लोगों को 15-15, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से मैं ना 15-15 प्रेजेंटेशन लगा पड़ा है। मुझे पता है ना आप सुधार कर रहे हैं। मॉर्निंग में 3 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रॉपर कंटेंट ऊपर मैंने बना रखा है। अब मैंने कंटेंट भी धीरे धीरे 10-10 मिनट की क्लिप्स डेली डालूंगा इंस्टाग्राम यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी बढ़िया पोस्ट डालूंगा। मतलब पोस्ट भी डालूंगा, रील्स भी डालूंगा, क्योंकि उससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वो अलग का टॉपिक हो गया। तो पहले दूसरा पॉइंट क्या था, भीख नहीं मांगना। मतलब कि आप ना, होता है ना कि आप उसको ऐसा बोलो, आप काम करोगे आपका फायदा है, आप काम नहीं करोगे टोटल आपका नुकसान है। हमारा हमारा कुछ नहीं जाने वाला है ना। उसके डिसीजन उसी के हाथ में छोड़ दो, ठीक है। तो उससे हम कभी कभी लग जाते। मैंने एक रिकॉर्डिंग अभी उस पर डाला था, आपने शायद सुना भी होगा, कि वो लड़की ने बोला मैंने 100% अपना दिया, मुझे लगा कि अब इसके बस का नहीं है, बार बार ना बोले तो बोला कोई बात नहीं, जब इच्छा हो तब से कंटिन्यू कर लेना। तो हमारा, हम कभी कभी ऐसे लोगों पर अपना टाइम लगा देते हैं जहां पर हमें नहीं लगाना चाहिए, और जिस व्यक्ति पर हमें टाइम लगाना चाहिए हम उस व्यक्ति पर टाइम नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको भीख नहीं मांगना है, आपको सामने वाले को एकदम अथॉरिटी अपने हाथ में होनी चाहिए। भाई करना है तो कर लो, नहीं करना है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो ज्यादातर छोटी छोटी आपके पास, मैंने आपको बोला नॉलेज बहुत है आपके पास, बस आपको सुधार की जरूरत है। आप अपने अंदर सुधार कर लोगे ना, तो आपका रिजल्ट, छोटी छोटी चीजें, मतलब वो भगवान राम का सेतु बन रहा था ना, छोटे छोटे जो कण थे ना, वो सेतु को मजबूत बना रहे थे, है ना, जो गिलहरी लेके आ रही थी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, आप उस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। ठीक है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब मैं बैठ तो रहा हूँ, सबके साथ बैठ रहा हूँ, मुझे पता है ना मैंने क्या काम किया है ना। तो आपके पास सब कुछ मिला हुआ है, बस आपको काम करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट, झूठ नहीं बोलना है, ओवर प्रॉमिसेस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ना। आप उसको एकदम जेन्युइन बताओ, चीजें समझाओ और क्लियर करो कि भाई एकदम, आप उसकी, अभी मैंने अनीता की तारीफ भी करी और अनीता को बोल भी दिया इनडायरेक्टली कि भाई पैसा कमाओ, हमारी नॉलेज ठीक है अपनी जगह है। नॉलेज से पैसा नहीं झलक रहा है तो नॉलेज बेकार है, इसका मतलब आपने गलत नॉलेज ले रखी है ना। पैसा और नॉलेज एक्चुअल में होता था क्या था, पहले तारीफ कर देते थे तो सामने वाला हवा में उड़ जाता था। तो करेक्ट भी करना है भाई, तारीफ भी कर रहा हूँ और तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है जितना सोच के आ रहे हो। उसका माइंड सेट, काम करने वालों को बिजनेस में लेके आओ, काम ना करने वालों को करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो तुमको छोड़ दो। और जज भी नहीं करना है, जज करोगे हो सकता है पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट लूज कर दो आप। मुझे नहीं पता था नंदिनी के अंदर इतनी पोटेंशियल है, मिनिमम से शुरू किया, बहुत डेडिकेशन है, नेक्स्ट लेवल, है ना। लेकिन अभी उनके साथ सिचुएशन भी है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो फिर भी स्टेबल रहती है। ठीक है, मुझे नहीं पता था। उनसे ज्यादा मेरे को बहुत ज्यादा लोगों पर भरोसा था, बट कि वो लूज हो गए, है ना। तो कौन कहाँ निकल जाए कुछ पता नहीं। तो आपको किसी पर जज नहीं करना, ओवर प्रोमिसेस नहीं करना। आप इतना कमा लोगे, कमा सकते हो, कंडीशन इज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए, उसको पहले से माइंड सेट करके आओ कि भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये चीज होनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ बता दो, बट उसको क्लियर करके चलो, ठीक है। चौथा पॉइंट, लिख लिया आपने? ठीक। तो प्रोस्पेक्ट को एक अच्छा फ्रेंड बना के चलो, मतलब एक अच्छा दोस्त की तरह लेके चलो, है ना। ज्यादा आप रोबोट की तरह मत बोलो, जैसा पर्सन है अकॉर्डिंग टू पर्सन उसी हिसाब से उससे बात करो। आप एक ही पिच से सबसे बात मत करो, है ना। एक पिच से बात करोगे रिजल्ट, आपका काम नहीं बनने वाला, रिजल्ट नहीं आने वाले। एक टोन नहीं होनी चाहिए, सबकी अलग अलग टोन होती है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, तो उनके हिसाब से उनको उनके लेवल पे जाके भी बात करना पड़ेगा। कभी कभी आपसे गलतियां हो जाएंगी, या कभी कभी ऐसा भी होगा आप बहुत अच्छा चल रहा होगा बाद में ब्लॉक कर देगा, है ना। तो ये कॉमन सी चीज है, ये चलती रहेंगी। हाँ, मैंने आपको बताया ना, जज नहीं करना, बिल्कुल भी जज नहीं करना, किसी भी प्रोस्पेक्ट को जज नहीं करना। कोई भी कुछ भी कर सकता है, आप उसको 100% दो, समझाओ,
गाइड करो। मैं एक चीज फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, मैंने कॉल कर दिया एक बारी, फिर मैंने पोल डाल दिया, पहले कॉल किया, फिर पोल डाल दिया, मैंने पूछा, उसने रिप्लाई किया, तो कॉल कर लिया, रिपीट से नहीं किया, नेक्स्ट डे कॉल करूंगा, उठाया तो ठीक, नहीं उठाया तो वॉइस नोट डाल के उसको जो है हटा दूंगा। जिसको करना होगा तो आ जाएगा, नहीं करना होगा तो वो छोड़ जाएगा, है ना। सिंपल है। पार्ट 1 पे भी ऐसा ही है। मैं सामने वाले के रीजन जानने की कोशिश करता हूँ, भाई एक्चुअल में बता दो क्या रीजन है, आप इस काम को बिल्कुल मत करना, एकदम कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मत करना, एक रीजन बता दो। ऐसे ऐसे लोगों को बोले मार्केटिंग नहीं करना है। सर मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग क्या, कौन सी मार्केटिंग की बात कर रहे हो? तो कुछ लोग बहस करने लग जाते हैं। सही सवाल पूछना आ गया तो आपका काम बनता चला जाएगा, बट ये पूछ कैसे पाओगे? जब आप टॉपिक डिजाइन करोगे कि ये पूछना है, ये पूछना, उसकी प्रैक्टिस करोगे 2 ढाई घंटे, और लोगों से बात करोगे तब होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये कोई थेरिकल चीजें नहीं है ना, कि फाइल बनाई और छोड़ दिया। 5वां पॉइंट, सिर्फ अपने बारे में ही बोलते रहते हैं, कभी कभी ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। हम तो एक बार ऐसे गलती कर गए कि क्लोजिंग में मैं ही बोलता रहा, केवल 2 3 बार वो हाँ हाँ बोला था, तुरंत जैसी क्लोजिंग करी ब्लॉक कर दिया। मैं बोला भाई साहब ये कैसे हो गया, है ना। तो हमेशा ना सामने वाले को जितना बुलवा सकते हो उतना बुलवाओ, ना बोल रहा हो तो अपना सुनाओ फिर उसका सुनो, है ना, इस तरीके से। और जितना जरूरी है उतना बताओ। अगर वो 2 मिनट में क्लोज हो रहा है, 2 मिनट में कॉल कट कर दो। जरूरी नहीं है कि आप 10 मिनट बोला है तो 10 मिनट ही फॉलो करते रहना है ना। कभी 30 पे जाएगी, कभी 20 जाएगी, कभी 15 जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन किसको कितना बढ़िया समझा रहे तो समझा दो 100%। समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया भाई राधे राधे, आप अपने घर हम अपने घर, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अपने फालतू मेरे पास टाइम नहीं है ना। सिंपल कट टू कट बात करो, ठीक है, एकदम क्लियर बात करो, है ना। भाई तुम्हें जरूरत है, मैं मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें करना है तो ठीक है, नहीं करना तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपमान मत करो, गुस्से में मत बोलो, बोलो भाई कोई बात नहीं, जाओ बाद में आ जाओ, चिंता मत करो, ठीक है। तो आपको जो है हमेशा ना सामने वाले को अपने बारे में नहीं, सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। 80-20 प्रिंसिपल आपको पता है, 20% राइट सवाल, 80% राइट जवाब, ठीक है। अपना सुनो, उसका सुनाओ, उसका सुनो तो अपना सुनाओ। और मतलब अपना सुनाने की जरूरत तब पड़ती है जब जब सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होता है ना, तो रिलेट कर दो। एक शब्द को लंबा खींच के लेके जाओ और उसको एकदम वहां, जहां जिस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में लेके जाओ। उस डायरेक्शन में मत लेके जाओ जहां वो जाना चाहता है, ठीक है। डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, किसको किस डायरेक्शन में लेके जाना, उसका माइंडसेट कहाँ माइंडसेट करना है, उसकी प्रॉब्लम अपने और कंपनी से सोल्यूशन और अपने आप से सोल्यूशन दे दो, और बहुत अच्छा सपोर्ट दे दो। लेकिन सपोर्ट तब दे पाओगे जब आपका खुद का माइंडसेट स्टेबल होगा। वो स्टेबल करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, शाम को जल्दी सोना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा, नहीं अदरवाइज बनने वाला नहीं है। क्योंकि नाइट में आपको हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, आंखों के नीचे डार्कनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज आप जो है, पहली बात तो खुद को हेल्दी, मतलब हेल्थ को इम्पोर्टेंस दो, और जल्दी सो जल्दी उठ जाओ, है ना। वो ना भरो ना हो तो एक बोतल रख के सोया करो, वे वॉश कर लो, ठीक है। तो इससे जो होगा धीरे धीरे ना आँख खुल जाएगी, मतलब ऐसे करके काम कर सकते हो। सूर्य भगवान को जगाना शुरू कर दो, आपका काम शुरू हो जाएगा, है ना। नहीं तो होता ना कि सांड की तरह सुबह है ना सो रहे हैं, तो फिर तो हो चुका कल्याण, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, है ना। तो 6वां पॉइंट, डिसीजन के लिए फोर्स मत करो। मैंने एक लड़की थी अभी, उसने जो बिलिंग किया, मैंने बोल दिया भाई देखो, आ, मेरे पास इतनी सीट्स हैं, ठीक है, झूठ बोलना नहीं, जो भी है जेन्युइन बोलना, है ना। मेरे पास इतने लोग हैं, इतने की सीट्स हैं भाई। मैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने करिश्मा को भी यही चीज बोली कि जो भी आपके पेंडिंग जितने भी लोग अवेलेबल हैं, सबको पर्सनल स्टेटस में डाल दो। पर्सनल स्टेटस में डेली अलग अलग उनके माइंडसेट के हिसाब से स्टोरी लगाओ, कन्वर्ट हो के आएंगे, आपसे पूछेंगे बिलिंग करो कहाँ करनी है ना। लेकिन हम करते, कितने लोग करते हैं, ईमानदारी के साथ हैंड रेस करो, कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है। आप करते हो? कितने लोग हैं क्लोजिंग के आपके पर्सनल स्टेटस जिनको दिखा रहे हो? सर 10 to 12। आप पर ही बताओ कितने लोग हैं आपके जो पर्सनल स्टेटस दिखा रहे हो? सर 10 से 15 लोग हैं बहुत बढ़िया। तो जिनको मैं दिखा रही हूँ। पर्सनल, हाँ,
पर्सनल स्टेटस दिखाना, उनको फिर वहां देखते रहे, उनका माइंडसेट और क्या, आप बोल बोल के थोड़ी कर सकते हो, उनको पर्सनल में डाल दो, कभी पर्सनल स्टेटस लगाओ उनको, धड़क धड़क धड़क, है ना, ऐसे करके फिर उनका माइंडसेट बनेगा। 50%, 20% या 10% लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा। पूरे महीने दिखाओ उनको, कैसे, या तो देखेंगे तो भाग जाएंगे, है ना। उनके इंटरेस्ट की चीजें दिखाओ, ले भाई तू देख, अब तू देख, है ना। कैसे नहीं करेगा, तो करने वाला होगा तो कर लेगा, नहीं करने वाला होगा तो एक दो तीन, करा तो उसकी किस्मत अच्छी, नहीं करा तो आपने बता दिया, किया तो उसकी किस्मत अच्छी है, नहीं किया तो उसकी किस्मत खराब है, आगे बढ़ जाओ, क्यों अपना सरदर्दी करना, समझ आया ना। लेकिन आप नहीं करते हो, नहीं करते हो, इसी वजह से आपका आपका रिजल्ट, अच्छे लोग चले जाते, फिर आप बोलते रहते हो सर कैसे हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, है ना। क्योंकि जो बोलता हूँ वो आप करते नहीं हो, और जो करता हूँ वो भी आप नहीं करते हो, तो इसी वजह से आपकी कहानी ऐसी ही है ना। देख लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से फॉलोअप किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। डिसीजन के लिए फोर्स मत करो, पहले उसको ऑब्जेक्शन को क्लियर करो, सर क्लोजिंग कर दो, क्लोजिंग, सर क्लोजिंग कर दो, बिलिंग्स करा दो, बिलिंग्स। और तुमने फॉलोअप कैसे किया है मैटर वो करता है, सब कुछ निर्भर फॉलोअप और इन्विटेशन पर मैटर करता है। क्लोजिंग तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, मैं कोई मोहिनी मंत्र थोड़ी देने वाला हूँ उसको। क्लोजिंग, आपने उसको ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं किया, उसके विजन नहीं क्लियर करे, अच्छा रिलेशन नहीं बनाया, मेरे बारे में अच्छा नहीं बताया, कंपनी के बारे में नहीं दिखाया, अपने ग्रुप्स के बारे में कुछ नहीं दिखाया, कुछ बताया समझा नहीं, सर दे दो, सर को दे देंगे और बिलिंग्स करा देंगे, कुछ नहीं होने वाला, है ना। ये चीज ध्यान रखना, जब तक सुधार नहीं करोगे आपकी जिंदगी ऐसी, समझ रहे हो ना। तो डिसीजन के लिए फोर्स नहीं, मैंने एक चीज बोला, देखो मेरे पास इतनी सीट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बताओ, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्रेनिंग्स में आओ। दो चीज ध्यान रखना, ट्रेनिंग छोड़ा आपने, कॉल्स छोड़ी आपने, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं किसी पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई, हम आपको, है ना, वो कोई बात नहीं कर लेंगे, वो चला गया, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जितना लोगों को पीछे पड़ोगे ना, ऐसे ऐसे लोग 7 मंथ से अभी तक उनकी 5K नहीं हुई, ट्रेनिंग में रोज आएंगे आधा मुंह करके ऐसे लोग, है ना। उनका नहीं हुआ तो पीछे नहीं पड़ना है, करो या तो छोड़ो, अपना टाइम फालतू में खराब मत करो, पैसिव फॉलो पे डाल दो, देखते रहो तुम मेरे स्टेटस, डाल दो एक ना एक स्टेटस लगाते रहो उनके हिसाब से। कन्वर्ट होना होगा आ जाएंगे, नहीं कन्वर्ट होना होगा तो जाए, भटक के आएंगे, है ना। लेकिन आपकी ब्रांडिंग मजबूत होगी तभी लोग आएंगे। चलो, सो बेटे नहीं आओ, आगे चलता हूँ। डिसीजन के लिए फोर्स नहीं करना है, आप अपना देखो कि आपने मिस्टेक कहाँ करी, कहाँ सुधार करना है, आपने सुधार कर लिया, काम बन जाएगा। तो फेक प्रोमिसेस बिल्कुल नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। फायदा करता है तो फायदा बता दो, नहीं करता तो उसको नुकसान बता दो, ठीक है। मार्केट की रियलिटी बता दो, समझाना आता होगा तो आप समझाओगे ना। करियर ग्राफ बोलते हैं सीख लो, नहीं पता। वेलनेस ग्राफ करते हैं सीख लो, वो भी नहीं पता, है ना। फॉलोअप करना, कंपनी की प्रोफाइल जैसे अनीता ने दिया, ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, सर पेट दर्द हो रहा है, तो फिर कहाँ से होगा भैया, है ना, कहाँ से होगा, कुछ करोगे तब तो होगा। ठीक है, तो नो को पर्सनल नहीं लेना है। कभी कभी नो को, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि फाइनल नो का मतलब नेक्स्ट होता है ना, नो का मतलब ऐसा नहीं होता पर्सनल ले लिया, जिस दिन आपको दर्द, जिस दिन दिल में दर्द होना कम हो गया ना, कि पर्सन ने नो बोला, आपको फर्क नहीं पड़ा, उस दिन समझ लेना आप एक्चुअल मानने में आप काम कर रहे हो, है ना। नो को पर्सनल नहीं लेना, है ना। आ, उसको सिंपल बोल देना, कोई बात नहीं भाई, करना है तो ठीक है, नहीं करना, जब आप डेट और टाइमिंग दे दो, जब भी करना तब से कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल स्टेटस दिखाते रहो, उसके डाउट को क्लियर करते रहो, उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करते रहो स्टोरीज के फॉर्म में। बट हम क्या लगाते हैं, हम अपनी टेढ़ी मेढ़ी फोटो लगाते हैं, है ना, वो आत्माओं वाली ऐसे करके, है ना, और बेकार की चीजें लगाते रहते हैं। मैंने तो कुछ लोगों को देखा, वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तभी उनका रिजल्ट वैसे ही है। बोलते सर स्टेटस नहीं लगाऊंगी सर, क्यों सर, मेरे जीजा जी गलत बोल देंगे, है ना। तो भाई जीजा जी को ही ब्लॉक कर दो, क्या करना है, जीजा जी का क्या करना है ना। तो फाइनली अगर आप करोगे तब तो कुछ होगा, नहीं करोगे तो अब तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी हो, और फ्यूचर में अगर आप बढ़िया फॉलोअप किए रहोगे, बिना फॉलोअप के कोई पर्सन क्लोज नहीं होता है। तो अपलाइन, अपलाइन और रिलेशन होता है ना, कभी कभी क्या होता है, अपलाइन ने गलत बोल, मतलब समझाने के लिए गुस्से में बोल दिया, मुंह टेढ़ा कर लिया, है ना, कॉल ही करना बंद कर देंगे, है ना, सुनना ही बंद कर देंगे, भाई तुम अपनी पैर पर तो कुल्हाड़ी मार रहे हो, हमारी तो थोड़ी मार रहे हो। प्रोस्पेक्ट को गलत बोल दिया, अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मार रहे हो, 99% गलती आपकी होती है, बट हम प्रोस्पेक्ट को दे दी, यही बेकार है, बेकार है, बेकार, इसकी किस्मत ही खराब है ना। मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया, अपनी इन्विटेशन का पता नहीं है, सामने वाले को दोष देते रहते हैं। हम जो यूट्यूब पर उनकी भी बात कर रहे हो, आपकी रियलिटी बता रहा हूँ।
जो आप करते हो, ठीक है, सुधार कर लो, काम बन जाए। अच्छा, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन आने पर है ना बहस करने लग जाते हैं ना, फिर मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता है ना, ऑब्जेक्शन आने पर बहस करने लग जाते हैं, अरे तू बेकार है, ऐसा है वैसा। अरे ऑब्जेक्शन आने पर हैंडल किया जाता है, शांति से लंबी की सांस लिया जाता है ना, हरे रामा हरे कृष्णा, उसके बाद फिर बोलो उसको, बढ़िया से समझाओ, लंबी सांस लो, फिर आराम से छोड़ दो, उसके बाद आराम से बात करो, है ना, समझाओ उसको, क्लियर करो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे तू बेकार है, तू तेरी बस का वैसे भी नहीं है, तू भाड़ में जा, है ना, ऐसे वैसे करके हम करते हैं ना ऐसा। तो अच्छा वाला पर्सन वो बोलता तू भाड़ में जा, मैं नहीं तेरे साथ करने वाला। आप सोचो, आपके बस का नहीं हो, सामने वाला पर्सन दूसरे के साथ शुरू कर लेता है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है नहीं कि आपको आता नहीं था ऑब्जेक्शन हैंडल क्लियर करने, नहीं आता था, है ना। तो एक इंसान का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का मतलब समझते हो? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का मतलब समझते हो? उससे ज्यादा पोटेंशियल और नॉलेज आपके पास होगी, तब कॉन्फिडेंस में आप बोलोगे। आपको खुद को मार्केटिंग प्लान नहीं पता है तो क्या समझाओगे सामने वाले? हाँ, बोल बोल के थक गया, ट्रेनिंग देना शुरू करो। मौका भी कल मिल रहा है, अभी पेट दर्द हो जाएगा जिसकी भी कल ट्रेनिंग हो जाएगी, है ना। उसके बाद फाइनली ट्रेनिंग देने की बात आएगी तो से कहानी हो जाएगी, है ना। मेन दिक्कत इस चीज की है, आपकी प्रॉब्लम मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी प्रॉब्लम है, आप देखो, है ना। फाइनली मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करो, ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्शन हैंडल किए, क्लियर किए, आप सामने वाले को ज्वाइन नहीं करा सकते हो। तो उसके सवालों के सारे जवाब एकदम सटीक, एकदम बढ़िया तरीके से अगर आप हैंडल करोगे। और कुछ लोग देखो, है ना, वो ट्रेनिंग में आएंगे ही नहीं, है ना, वो सोचते हैं हम महान हैं सब चीजों को लेकर, वो आएंगे ही नहीं, है ना। तो उनकी कहानी फिर वहीं सेट हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है, मैटर ये करता है कि हम कितना फोकस है चीजों को लेकर, ठीक है। तो फॉलोअप ना कर फॉलोअप ना करना, मोस्टली टाइम पर क्या होता है कि हम फॉलोअप, जैसे हमने अभी बताया ना, पर्सनल स्टेटस लगा दो, वो नहीं लगाएंगे सर, और कुछ लगा देंगे, वो नहीं लगाएंगे। 10 मिनट हमारे बीच में रह गए हैं, है ना, और उसके बाद रीज्वाइन कर लेना, तो पॉइंट्स कवर कर देंगे। तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा था कि फॉलोअप ना करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब फॉलोअप ना करना मतलब मेन चीज है। हम फॉलोअप नहीं करते, सामने वाला पर्सन मोस्टली 4 से 5, मतलब 5 से 7 फॉलोअप पर एक इंसान हमारे साथ कर, मतलब मिनिमम 3 से 5 फॉलोअप तो चाहिए चाहिए होता है, मैक्सिमम 7 या 10 वो 1000 हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो वैसे चलते रहते हैं। और ध्यान रखना, जो लोग आज नहीं कर रहे ना, आपकी अचीवमेंट आने दो, वो लाइन लगा के आपके साथ काम करेंगे। बट लाइन तब तो लगी ना जब आपके व्हाट्सएप पे 5000 लोग होंगे, व्हाट्सएप में 300 500 लोग हैं, तो कौन नहीं आपको करेगा, है ना। तो दिक्कत इस चीज की, तो ये मत सोचो कि लोग बेकार है, बेकार नहीं है, वो चतुर है, वो आएंगे, पहले कुछ दिखे तो तब तो आएंगे। प्रोफाइल में दिखता ही नहीं कि आप 5000 भी कमाते हो, नॉलेज में दिखता ही नहीं कि ऐसी चीजें हम बोलते कुछ रहते हैं, सामने वाला बिजनेस की बजाय शादी का अप्रोच करने चला जाता है कि है ना भाई ये ऐसा है ऐसा है। तो भाई दिक्कत तो इसी चीज की है ना, सुधार करोगे वर्ड्स पे तब तो काम होगा, है ना। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता, रिलेशन बनाते बनाते पता नहीं जीएफ बनना शुरू हो जाते थे, है ना। तो सुधार करना पड़ेगा भाई, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, पहले की बात है ना। तो धीरे धीरे ऐसे होने लग गए, है ना, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सी बात है, इस एज में सब कुछ हो जाता है ना। तो सुधार करना होता है, सुधार करने से चीजें होती है, ठीक है। तो काम तब होगा जब आपके वर्ड्स अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कम्युनिकेशन पर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग, आशुतोष प्रत्याश सर की भेजा तो था, देखा होता तो समझ में आया होता, नोट्स बनाए होते तो समझ में भी आता, ना बनाया, अभी ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, लिखने के बजाय बाल खुजा रहे हैं। ये देखो, है ना, महान आत्माएं, है ना। तो कैसे होगा भैया, कैसे होगा मैनेजर, ऐसे होगा, खाने को नहीं मिला परी। तो पता है हमें हमें पता है, साइकोलॉजी भी पता है, पुष्कर राज ठाकुर, पुष्कर भैया ने बहुत बढ़िया सिखाया है कि सामने वाली की उंगलियां ना घुमाने से भी समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होता है। तो समझ में आता है कि आप क्या सोच रहे हो। बुद्धि यहाँ नहीं लग रही होती है, वो भाग रही होती है, और वो कंट्रोल में कैसे होगी? वो लिखने से होगी, वो ट्रेनिंग लेने से होगी, वो प्रैक्टिस से होगी, वो बुक रीडिंग करने से होगी, वो फोकस बनाने से होगी, मेडिटेशन से होगी। वही नहीं कर, वही नहीं कर, और सब कुछ कर, है ना। हम दादी अम्मा की तरह बैठकर फालतू की बकैती करते रहते हैं और काम तो करते ही नहीं, है ना। यूट्यूब वालों को भी बोल दो, है ना। तो सो फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोस्पेक्ट को जो है जज नहीं करना है, प्यार से समझाओ, प्रोस्पेक्ट को अच्छे से समझाओ, डराओ मत उसे, है ना। अ, डराना नहीं, नहीं डराना नहीं है, उसको क्लियर करो, स्टोरी सुना सकते हो। देखो,
ये बिजनेस ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये बिजनेस ना बिना नॉलेज के आप इस बिजनेस, आपकी बेसिक जितनी मजबूत होनी चाहिए उतना ही आपकी एडवांस लेवल की कम्युनिकेशन, उससे ज्यादा मैटर करता है आपकी ब्रांडिंग। क्योंकि ब्रांडिंग एक ऐसी मात्र एक रास्ता है जो आपको, मैं बोलता हूँ इतने सारी एप्लीकेशन फ्री में है, आप ऐसे फोन या गला काट के ऐसे यहाँ मतलब लगा दोगे, उससे चैट जीपीटी पे डाल दोगे ना, पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। एप्लीकेशन से ना अपना एक पिक्चर डाल दो, फोटो डाल दो, है ना, आराम से आपको सामने वाला, है ना, सामने वाला पिक्चर बना के दे देगा, ड्रिंक्स का बेनिफिट का सारी चीजें बता देगा। बट हम करते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है। थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है, चैट जीपीटी का सहारा लो, करते ही नहीं है। करते करेंगे तो हमारा काम खुद को खुद बन जाएगा, लेकिन हमें सुधार करना पड़ेगा, तब हमारा काम बनेगा। नहीं अदरवाइज हमारा काम नहीं बनने वाला है, और ये साल भी आपके हाथों से निकल जाएगा। जैसे ये महीना निकल गया ना, अभी निकलने वाला है ना, 5 दिन बचे हुए हैं, है ना। अब जो ढंग से काम किया होगा उसके पास आ जाएगा, जो नहीं किया होगा उसका कुछ नहीं हुआ। डेटा भी दे देंगे तो भी उसको भी वेस्ट कर दोगे। सुधार करो, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्ट्रेस नहीं लेना, है ना। हम सब बहुत जल्दी, सबसे ज्यादा हम स्ट्रेस लेना शुरू कर जाते हैं, प्रेशर में लेना शुरू कर जाते हैं, है ना। यार हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। तो भाई 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा काम करो, 10 मिनट के मोबाइल बगल में रखो, घूमने चले जाओ, थोड़ा बहुत टहल लो, थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा बहुत खा पी लो, है ना। तो ब्रेक 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 कर करके काम करो ना। ऐसा नहीं, कौन सा बोल रहा हूँ कि आप 8 घंटे बैठ कर, है ना, कॉल सेंटर की तरह लगे ही पड़े रहो, है ना। तो स्ट्रेस लोगे तो इरिटेशन होगी, इरिटेशन होगी तो आपका हर चीज समझ लेना, गुस्सा आया तो आपका बना बनाया काम गया, सब कुछ चला गया, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ कॉल सेंटर की दुकान नहीं है, यहाँ स्ट्रेस से काम नहीं होगा। पड़ता है स्ट्रेस, तो होना होता होना तय है, लेकिन इतना स्ट्रीम लेवल पे मत ले लो कि आपका काम ही बिगड़ जाए, है ना। ये ना, लगे नहीं, लगे लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, प्लानिंग कर करके, लिख लिख कर, हर चीजें सोच समझ कर काम करने से होगा, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हाँ, ये एक चीज तो पक्की बात है कि स्ट्रेस एक कॉमन सी चीज है ना। हर किसी को आता है। और अगर आप स्ट्रेस बार बार लेते हो चीजों को लेकर, तो आपकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी, दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। मतलब स्ट्रेस से आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आपका कोई लॉस हो जाएगा, बट एक ही इतना स्ट्रेस लेके चलो कि आप कंफर्ट जोन में मत जाओ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, आपको एक टाइम पर एक काम पर फोकस करो। भैंस को चारा भी देना है ना, और घर पे भी काम करना है, बर्तन भी धोना है, खिचड़ी बनानी है, पता नहीं क्या क्या करना है। एक काम पर एक टाइम पर एक काम करो, एक टाइम पर एक काम पर फोकस करोगे। अभी बहुत सारी है ना, अभी मीनाक्षी नई नहीं है, बहुत सारे सोचती होगी सर फॉलोअप सीखूं, वेलनेस सीखूं, करियर सीखूं, इमिटेशन सीखूं, क्या सीखूं, ये सीखूं, ये हजारों चीजें हैं। एडिटिंग सीखूं, क्या सीख, सिस्टम सीखूं, है ना। वो तो पागल हो गई, है ना। पागल नहीं होना है। एक बढ़िया फाइल आपने बनाई थी ना अभी एग्जाम से पहले, एक लाओ फाइल, उसमें लिख लो क्या इसके बाद ये, इसके बाद उसको डिवाइड कर लो, 5 ड्रीम्स लिखो। ड्रीम्स को, एक ड्रीम्स ले लो तो मुझे अगले महीने टैब लेना है, इतने का आएगा, पिक्चर सामने लगा दो, ठीक है। आराम से उसके लिए काम करो। ऐसा नहीं कि टीवी ले लूंगी, फ्रिज ले लूंगी, सब कुछ ले लूंगी, वॉशिंग मशीन भी ले लूंगी, सब नहीं। एक चीज पर, तो एक चीज पर फोकस करो, तो आपका काम बन जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको एक टाइम पर एक चीज पर ही फोकस करना है, मल्टीपल चीजों पर फोकस नहीं करना। अभी रवि को कल भी समझाया, रवि फिर भी कंफ्यूज चीजों को लेकर, है ना। तो सुधार तब होगा जब एक एक चीज को हम बांट देंगे अलग अलग दिन पे, ठीक है, इकट्ठा नहीं होगा। तो स्क्रीन से थोड़ा, फोन से सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सोशल मीडिया पे जाओ, काम हो तब जाओ, नहीं काम हो तो एकदम ऑफ कर दो। और स्क्रीन टाइम कम कर दो, नेचर में रहना थोड़ा शुरू कर दो, मेडिटेशन शुरू कर दो, बुक रीडिंग शुरू शुरू कर दो, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। अगर काम बढ़ाना चाहते हो तो ये सी चीज करना शुरू कर दो। सोशल मीडिया पे बेकार की चीजें बिल्कुल मत देखो, 90%, 99% चीजें फेक होती हैं, वो आपकी इमोशन को बार बार हिट करती रहेंगी और आप परेशान होते रहोगे, ठीक है। इसको बिल्कुल छोड़ दो। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। मैं पार्क चला जाता हूँ, आराम से काम करता हूँ, कोई दिक्कत, कोई डिस्टर्बिंग नहीं होती। थोड़ी गर्मी जरूर होती है, बट कोई दिक्कत समझ नहीं आता।
है ना। बढ़िया से काम करते हो। मेरे पास रील्स है, मैं पेड़ पर बैठकर भी मैं आपको दिखाऊंगा, पेड़ पर बैठकर मैंने कॉल्स कर रहा था नीम के पेड़ पर, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे को बचपन की याद आ गई, है ना, तो दोस्त को भी फोन लगा, तो मतलब मजे करते हुए काम करता है ना, ऐसे करके एकदम खाली। तो अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, अच्छी हेल्दी चीजें यूज करो, बेकार की घटिया चीजें यूज मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर दिक्कत ही दिक्कत, और कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा खाओ, खाओ कोई बात नहीं है, लेकिन लिमिट्स में खाओ, ज्यादा ओवर मत खाओ, नहीं क्योंकि खाओगे यहाँ दिक्कत यहाँ हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो जितना अच्छा खाओगे उतना बढ़िया आप जो है प्रभु का गुण गा, है ना, गा पाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं, बेकार की चीजें नहीं, अच्छी संगत में अच्छी पॉजिटिव, रोज मॉर्निंग में उठो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को 6 बजे भी कॉल कर लोगे, मैं उठा लूंगा। मैं बैठकर उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, थोड़ा बहुत जो है मतलब हाथ को धो के अपनी डायरी ऊपर लेके जाता हूँ, छत पे सोता हूँ। तो फाइनली अभी क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, एकदम मौसम है ना, बस छत के नीचे बढ़िया आराम से जाता हूँ। 2 ढाई घंटे, 1 घंटा लिखता हूँ, 1.5 घंटा लिखता हूँ, 1 घंटे की प्रैक्टिस करता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, आधा घंटे शायद मतलब दौड़ने चला जाता हूँ। सारी रूटीन सेट है। देखो आपके पास जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं, जितना टाइम है उतने को मैनेज कर लो। ठीक है, तो इस बिजनेस में प्लानिंग से काम होगा, नहीं अदरवाइज तो नहीं। ठीक है। सो ये सारी पॉइंट्स को अगर अप्लाई कर लेते हो तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ट्रेनिंग अभी वाइंड अप होगी, जस्ट मैं अभी दोबारा से ज्वाइन कर लेना। कुछ पॉइंट्स पर अभी आपसे वैसे बात करनी है, 10 मिनट के रखेंगे, ठीक है। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पे अप्लाई कर लोगे, मॉर्निंग माइंडसेट करके करोगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो मेरे साइड से ऑल द बेस्ट आप सभी को।